सिर्फ पॉलिटिक्स में, लेकिन ज़िंदगी में हमें हमेशा सोच कर बोलना चाहिए। हाँ, स्वतःस्फूर्त तो बहुत चीज़ें होते हैं, लेकिन हम एकदम जो भी ज़बान पर आते हैं हम बोल पड़ते हैं। हम नहीं देखते हैं कि दूसरे जो सुन रहे हैं उन पर उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। আজি जो व्यक्ति सहित आम कथा हवा चर्चा करवा ना ही यथेष्ट वृंदा करात ये ना ही भारत राजनीति रे बेस चर्चित केवल भारत राजनीति में घरे घरे परिचित साधारण लोकों सहित परिचित महिलाओं से परिचित श्रमिकों परिचित वृंदा करात सहित कथा हवा कारण तांको कथारे केबे ब्रेक न थाए से जहाँ ठीक तहा कहती। मैं आपको बस हिंदी में कह देता हूँ, आप तो उड़िया समझ पा रही होंगी। मैं समझ गई, थैंक मैं यू। बस ये कह रहा हूँ कि आपकी बातों में जो आपको सही लगता है वो कहती हैं, चाहे वो संसद हो या रास्ता हो या चौराया हो, ये सही है। ये बात सही है क्योंकि वो सिद्धांत के ऊपर बोलती हूँ ना, किसी की व्यक्तिगत आलोचना के आधार पर नहीं, लेकिन जो नीति है, जो हकीकत है, हमारी पार्टी की जो समझ है, जो हमारी वर्ल्ड व्यू है, दुनिया को हम किस रूप में देखते हैं, उसी के आधार पर हम लोग सभी बोलते हैं। तो जैसे कि राजनीति जो करते हैं उनको कहते हैं कि बहुत देख कर चलना पड़ता है, गिनना पड़ता है, कितना कहना है कितना नहीं कहना है, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं कोई चूक ना हो जाए। वृंदा करात विभाग बोलती है। ना ना ना, ऐसे नहीं। बेबाक तो मतलब हमारी पार्टी की पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं बेबाक है, लेकिन निश्चित रूप पर सिर्फ पॉलिटिक्स में, लेकिन ज़िंदगी में हमें हमेशा सोच कर बोलना चाहिए। हाँ, स्वतःस्फूर्त तो बहुत चीज़ें होते हैं, लेकिन हम एकदम जो भी ज़बान पर आते हैं हम बोल पड़ते हैं। हम नहीं देखते हैं कि दूसरे जो सुन रहे हैं उन पर उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत का मापदंड ठीक है। जब हम आज से सुबह आपसे मिले तो जब हम आपसे मुलाकात हुई आपके चेहरे में मुस्कान थी, तो ये मुस्कान ये हंसी हर वक्त रहती है हमने देखा है, लेकिन जब संसद में होती हैं और जब सड़क पे चलती है वृंदा करात तो उसमें थोड़ा अलग ही रूप हमने देखा है। वो जो तेजस्वी रूप देखा है वो तेजस्वी रूप आपके खून में है। नहीं, जब आप हमें मिले तो निश्चित रूप पर मुर्दाबाद का नारा तो मैं नहीं दूंगी ना। मैं आपसे मिलूंगी, हंसमुख मिलूंगी, लेकिन निश्चित रूप पर जब नीति आधारित कोई बात आती है जो हमारी समझ में बिल्कुल गलत है, तो नेचुरली हमें उसी रूप में बोलना पड़ता है। ये उस समय ये एक स्वतःस्फूर्त आता है, क्योंकि अन्याय के खिलाफ हंसमुख नहीं रह सकते हैं। अन्याय बहुत हो रहा है अभी। मैं आपको अगर बताऊं, ये सरकार सेंसरशिप के अलावा पूरी मीडिया को एक मुट्ठी में ले चुके हैं, और इसलिए जो सच्चाई है नहीं आता है। अब आप बताइए, हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन यही इसी उड़ीसा में आप महिलाओं की अगर आप हालात देखें, यहाँ तो डबल इंजन सरकार है ना, तो अभी एमएफआई के आधार पर जितना शोषण हो रहा है महिलाओं का, उसी के मुद्दे को लेकर आज हमारा एक प्रदर्शन है। आरबीआई से हमारे लोग यहाँ रीजनल ऑफिस डायरेक्टर से मिलेंगे, लेकिन सवाल इस बात का कि हर नीति किसके पक्ष में ले रहे हैं। 2014 से मोदी सरकार की हर नीति किसका फायदा पहुंचाया है? बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उन्हीं के लिए ये सब कुछ हो रहा है। अब आप मनरेगा को क्यों इन्होंने बंद किया? अच्छा, वो नाम जो परिवर्तन हुआ आपने अगर आपसे हम पूछें वो जो योजना है गांव की जिसमें लोगों को रोजगार मिलता है तो मनरेगा ही आएगा ना दिमाग में, लेकिन अचानक नाम बदल गया। जब नाम बदल गया आपको लगा कि अच्छा भाई अच्छी बात है, नाम बदला तो बदला, कुछ परिवर्तन आएगा क्या इसमें? ये नाम बदला ही ऐसे ही? नहीं, परिवर्तन जो आया है वो एक बहुत खतरनाक और गलत परिवर्तन है। उस परिवर्तन से लोगों को कोई काम मिलेगा नहीं। उस परिवर्तन से जो सरकार का पूरा खर्चा वो दे रहे थे, वो खर्चा सरकार 40% उस खर्चे को प्रदेशों के ऊपर डाल रहा है, जबकि पूरे डिसीजन मेकिंग का अधिकार सरकार के ऊपर होगा। और सबसे बड़ी बात है, ये डिमांड ड्रिवन था। एक मजदूर गांव में जिनके पास कोई वैकल्पिक मजदूरी नहीं है, वो अगर
मैन्युअल लेबर के रूप में डिमांड कर रहा था या कर रही थी, 50% से अधिक महिलाएं हैं, अगर वो काम की मांग कर रही थी तो उस समय तुरंत 15 दिन के अंदर वो मांग को पूरा करना पड़ता है। हमारे संविधान में राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। मैं नहीं कह रही हूँ कि मनरेगा राइट टू वर्क था, लेकिन पार्शियल रिकग्निशन था। कुछ हद तक, कम से कम 100 दिन तक मिनिमम वेज, वो सब खत्म कर लिया। उसमें भी करप्शन होता था, पिछले दिनों में हमने वो भी देखा है, लेकिन अब तो वो भी नहीं होगा शायद, अब उतना रोजगार भी नहीं मिल पाएगा। ठीक, आप करप्शन के नाम पर ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो बड़े ज़मींदार वगैरह हैं, उन्होंने कंप्लेन की कि हमें मजदूरी नहीं मिल रही है, और इसलिए इन्होंने अब कह दिया है कि ज़बरदस्त तरीके से अगर हम लाइफलाइन को काट लेंगे, मनरेगा लाइफलाइन था। आप बताइए, एक औरत 3000 केजी मिट्टी काट कर सिर पे ढोक, 3000 केजी, मैं चैलेंज करती हूँ, 3000 केजी का प्रोडक्टिविटी नॉर्म, तब मिनिमम वेज मिलेगा, फिर भी वो औरत जा रही है मनरेगा साइट पर। क्या अग्रेरियन डिस्ट्रेस है, क्या ग्रामीण हालात हैं जिसके कारण एक औरत फिर भी उस साइट पे जा रही है काम के लिए। विकल्प नहीं है और आपने उसी को ख़त्म कर लिया।